निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से वहाँ पर चुनाव जीतेगी। इस बार रामविलास की पार्टी तो कहती है चिराग फैक्टर ही हर जगह काम करेगा, तो क्या लग रहा है इस बार चिराग फैक्टर आपके यहाँ कितना काम करेगा? इनका वोट बच जाए अगर वही काफ़ी है। अति पिछड़ा तो इनसे नाराज है ही पूरी तरीके से। नगर निकाय के चुनाव में भी इनका जो चरित्र दिखा है उसके बाद अति पिछड़ा बुरी तरह से नाराज है कि हम लोग साथ साथ हैं। तो कोई ऐसा थर्मामीटर तो है नहीं जिसको लगा कि हम कह दें कि आपका 2% असर पड़ा था या 50% पड़ा था, लेकिन हम साथ साथ हैं। तो उंगलियां भले छोटी बड़ी होती हैं लेकिन मुट्ठी जब बंध जाती है तो उसका ताकत तो दिखता ही है। तो हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि एनडीए में जो भी हमारे साथी हैं उनका असर तो हर चुनाव पे है। हम जितने कम वोटों से हारे थे उससे सैकड़ों गुना वोटों से हम जीतने वाले। नीतीश जी भले उधर चले गए लेकिन उनके वोटर जो थे वो उधर नहीं गए लालू जी के तरफ, इसीलिए कि वो लालू के खिलाफ ही वोटिंग करते आ रहे थे। जो लालू जी के विरोध के वोटर रहे 1990 से, वो आज चाहे कोई भी हो जो प्रताड़ित रहा वो आज भी उनसे खौफ खाता है और उनके साथ वोट करने को तैयार नहीं है। कुढ़नी में महागठबंधन तार तार हो गया। अब ये भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा जदयू का भी, क्योंकि जदयू का बचा हुआ था इज्जत, तो वो भी अब वहाँ नीलाम हो रहा है कुढ़नी में। कुढ़नी की जनता कर रही है यह बात स्पष्ट रूप से। और यह महागठबंधन 3 महीने में ही अपना असर पूरी तरीके से धराशायी होकर खो रही है। और तेजस्वी जी सभा से कहते हैं कि लालू जी तो आंख खोलेंगे और पूछेंगे कि कुढ़नी का रिजल्ट क्या हुआ। मतलब यह स्पष्ट बताता है कि ये लोग हार तो उसी दिन मान चुके। इमोशनल कार्ड लालू जी के नाम पर खेलना चाह रहे थे कि वो उनकी जब आंख खुले ऑपरेशन के बाद तो वो पूछें तो पता चले कि कुढ़नी राजद जीत गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मोकामा और गोपालगंज के बाद अब कुढ़नी उपचुनाव, आज वहां पर वोटिंग चल रही है और सभी की निगाहें वहां पे गड़ी हुई है कि आखिर इस बार जीत किसकी होगी। रनिंग और बैटिंग यूं कह लें कि इस बार आमने सामने जो लड़ाई है बीजेपी और जदयू की है। तो आज हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। कुढ़नी में आज वोटिंग चल रही है, क्या लग रहा है, अभी आंकड़े क्या बता रहे हैं? नहीं, लगभग 50% के आसपास पोलिंग हुआ था अभी कुछ देर पहले तक की जो रिपोर्टिंग थी। और वहाँ से जो सूचनाएं आ रही हैं वहाँ पर हमारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं और जो मतदाताओं का जो रुझान जो मिला है अब तक वो भी बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से वहाँ पर चुनाव जीतेगी। वहाँ पर हमारे उम्मीदवार भी और हमारे कार्यकर्ता जो लगे सब काफ़ी उत्साहित है। मनीष जी, हमारे भी रिपोर्टर्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ऐसा मतलब खबरें जो आ रही है सामने कि इस बार जो वोटिंग जो हो रही है थोड़ा सा गति जो है वो थोड़ा धीरे चल रहा है। गति जब धीरे चलता है तो ऐसा देखा जाता है कि लोग बदलाव की चाहत रखते हैं। नहीं, ये जनरल इलेक्शन में तो ऐसा देखा गया। उपचुनाव में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है क्योंकि सरकार बनने बिगड़ने की कोई बात होती नहीं है। लेकिन जमीन तो तैयार होता है यहीं से। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता है, कैंडिडेट को लेकर होता है, इसलिए जो उत्साह जनरल इलेक्शन में होता है वह मिड टर्म इलेक्शन में वो नहीं होता है। ये देखा गया है। कहीं कहीं कभी कभी किसी जगह पे जब बहुत ज़्यादा होता है तो हालांकि अभी समाप्त नहीं हुआ है वोटिंग, इसलिए अभी नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है फाइनली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 50% हो गया तो हमको लगता है कि 5-7% और बढ़ेगा ही, तो मोटा मोटी वही रहना चाहिए जो हम लोग अपेक्षा रखते हैं। चलिए, अब हम लोग भी वहाँ कुढ़नी के केरमा जो जगह था जहाँ पर बीजेपी से रवि किशन और चिराग पासवान समर्थन के लिए वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ पे जो दृश्य देखने को मिला, भीड़ तो हालांकि भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम एक बार बस देखने के लिए आए हैं कि रवि किशन कैसे हैं, उनका भाषण सुनने के लिए आए हैं। ये दोनों हीरो जो अब नेता बन गए हैं तो उन्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपका, वो भीड़ जो है वो आपका वोट नहीं है? नहीं, देखिए, एक सभा से आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आप लोग तो रिपोर्टर हैं और भी विधानसभा के अन्य क्षेत्रों में भी गई होंगी, तो मतदाताओं का जो बॉडी लैंग्वेज होता है सभाओं में भी, मतदाता का जो बॉडी लैंग्वेज होता है उससे पता चल जाता है कि उसका रुझान क्या है। किसी भी एक्टर को वही लोग पसंद करते हैं जो उस एक्टर को लाइक करते हैं। तो लोग अपनी बात को रखने के लिए सभा में क्यों जाते हैं? किसी के समर्थन में जाते हैं और अगर उसके फॉलोअर्स वहाँ आते हैं उससे उसकी बातों को सुनने के लिए, इसका मतलब स्वाभाविक है उसको फॉलो करते हैं। और जो फॉलो करते हैं और उसकी बातों के लिए आए हैं तो वोट भी देंगे। प्रभाव तो पड़ता ही है, चाहे वो देखने के लिए आए हों या सुनने के लिए आए। मनीष जी, अगर बात हम शत्रुघ्न सिन्हा की कर ले तो बिहारी बाबू के नाम से वो प्रसिद्ध है। हर कोई मतलब शत्रुघ्न सिन्हा को पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आए तो देखा गया है कि उनकी जीत तो नहीं हुई।
नहीं, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें देखिए, उन्हें सुनने के लिए हर कोई जा रहा है, उन्हें देखने के लिए हर कोई जा रहा है, लेकिन जो मेरा बात है वो बता दूं, लेकिन वोट उसी को कर रहा है जो जात है। यहाँ पे जात हावी होता है बिहार में। नहीं, देखिए जाति और क्षेत्रवाद और परिवारवाद और राष्ट्रवाद ये सब अपने अपने जगह पर वो भी काम करता है, हम उससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक शत्रुघ्न सिन्हा की बात आप कही, तो शत्रुघ्न सिन्हा को यानी कई बार लोगों ने वोट किया है, और लगातार जब धोखा किसी से मिलता रहेगा तो वो चाहे कोई हो, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटीज कहीं नहीं हो, उससे आखिर में लोगों का मुंह भंग तो होता ही है। इसलिए वो विषय यहाँ पर नहीं है जो आपने रवि किशन के बारे में पूछा। ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि रवि किशन सिर्फ एक्टर नहीं है, वो भाजपा के नेता भी हैं, भाजपा के सांसद भी हैं। और अगर भाजपा के सांसद के नाते अगर वो आए हुए थे वहाँ चुनाव प्रचार में और लोगों की भीड़ हुजूम जुट रही थी, तो ऐसा हम नहीं मान सकते कि भाजपा के लगाव के कारण वहाँ पर लोग नहीं आए। अगर सिर्फ एक्टर होते तो इस बात से हम मान सकते थे कि शायद उनको लोग देखने आए हों, लेकिन वो एक गंभीर नेता हैं वहाँ पर गोरखपुर से और सांसद भी हैं, तो उस नाते उनका महत्व बढ़ा। और हम लोग को भी जो फीडबैक मिला है उनकी सभा का एक अच्छा, चिराग जी भी थे साथ में, तो एक अच्छा उसका प्रभाव पड़ा है और उसका लाभ हम लोग को चुनाव में मिलेगा। अच्छा, लोजपा रामविलास की पार्टी तो कहती है चिराग फैक्टर ही हर जगह काम करेगा, तो क्या लग रहा है इस बार चिराग फैक्टर आपके यहाँ कितना काम करेगा, यानी कि चिराग फैक्टर ही काम करेगा? देखिए, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से वक्तव्य देती है और उनका भी यह हक बनता है कि अपने हित में अपने हित में बोलने का उनका पूरा हक है। हर पार्टी का हक है, हर पार्टी अपना प्रमोशन करती है। क्योंकि हम लोग साथ साथ हैं, तो कोई ऐसा थर्मामीटर तो है नहीं जिसको लगा के हम कह दें कि आपका 2% असर पड़ा था या 50% पड़ा था। लेकिन हम साथ साथ हैं, तो उंगलियां भले छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन मुट्ठी जब बंध जाती है तो उसका ताकत तो दिखता ही है। तो हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि एनडीए में जो भी हमारे साथी हैं उनका असर तो हर चुनाव पे है। मतलब लग रहा है कि इस बार बदलाव आएगा। कहाँ? कुर्नी में। हाँ, कुर्नी तो तय है, उसमें कहीं कुर्नी का देखिए रिजल्ट एकदम बिल्कुल तय है। हम जितने कम वोटों से हारे थे उससे सैकड़ों गुना वोटों से हम जीतने वाले हैं वहाँ पे, यह बात स्पष्ट मानिए। और कुर्नी में महागठबंधन तार तार हो गया। कुर्नी देखिए, एक बात बता दें, पिछले उपचुनाव में संजोग बिहार का ऐसा है, बिहार इतिहास लिखता है इसीलिए कह रहे हैं कि जब मोकामा और गोपालगंज का चुनाव हुआ था तो महागठबंधन के नेता कहते थे कि यहाँ से देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदलेगी, क्योंकि नीतीश जी महागठबंधन के साथ आ गए और यह प्रयोग पूरे देश में लागू होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन क्या रिजल्ट आया आप सब लोगों को पता है। और अब ईश्वर की कृपा है कि जदयू वहाँ से लड़ रही है, क्योंकि ये दोनों टीम तो आरजेडी की थी, अब जदयू वहाँ लड़ रही है। अब ये भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा जदयू का भी, क्योंकि जदयू का बचा हुआ था इज्जत, तो वो भी अब वहाँ नीलाम हो रहा है कुर्नी में। कुर्नी की जनता कर रही है यह बात स्पष्ट रूप से। और यह महागठबंधन 3 महीने में ही अपना असर पूरी तरीके से धराशायी होकर खो रही है, यह आपको बहुत अच्छी तरह से बता दें। और जो अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा जिस प्रकार से वहाँ सनी समाज का वोट काटा गया, वोट काट के, और ये मुख्यमंत्री जी खुद अपना वोट जो है, जो इनका बेस वोट था जिसके बदौलत ये 90 में राजनीति शुरू किए थे और 96 में पार्टी बनाए थे, वह वोट जो है वह संभालने की स्थिति में कुर्नी में है। इनका वोट बच जाए अगर, वही काफ़ी है। अति पिछड़ा तो इनसे नाराज है ही पूरी तरीके से, नगर निकाय के चुनाव में भी इनका जो चरित्र दिखा है उसके बाद अति पिछड़ा बुरी तरह से नाराज है। और यही कारण है कि वहाँ पर कुर्नी में हम लोगों के साथ पूरा अति पिछड़ा समाज है और हमारा जो भी बेस वोट है वो भी हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से जीते। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस बार अगर जदयू हारी तो उसे अपना औकात पता चल जाएगा। वो तो है ही। मैं पहले कह रहा हूँ कि देखिए, जो लालू विरोध के जितने भी वोटर थे, लालू जी के विरोध के, वो नीतीश जी भले उधर चले गए, लेकिन उनके वोटर जो थे वो उधर नहीं गए लालू जी के तरफ, इसीलिए कि वो लालू के खिलाफ ही वोटिंग करते आ रहे थे अभी तक। वो भाजपा के पास ही रह गए। नीतीश जी सिर्फ अपना शरीर लेके गए हैं। अच्छा, नीतीश जी भले ही उसमें चले गए हो, लेकिन उनके विरोध वाले उनको वोट नहीं करेंगे। जो लालू जी के विरोध के वोटर रहे 1990 से, वो आज चाहे कोई भी हो जो प्रताड़ित रहा, वो आज भी उनसे खौफ खाता है और उनके साथ वोट करने को तैयार नहीं है। नेता जरूर चला गया महागठबंधन की तरफ, लेकिन उसका जो समर्थक था, जो वोटर था, वो नहीं गया, वो एनडीए के पास ही रह गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मोकामा का चुनाव है। देखिए, मात्र 1000 वोटों का इजाफा हुआ आनंद सिंह जी को। आप महाराजगंज में देखिए, अगर महागठबंधन का समीकरण अगर देखती हैं आप, तो वहाँ पर जो राजद था उसको 40,000 वोटों से जीतना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 2000 वोट से हार गए। यानी कि नेता जरूर गए हैं महागठबंधन में, उनके वोटर नहीं गए।
मतलब आपका कहने का मतलब है कि अब वहाँ पर कुढ़नी में अगर हारती है जदयू तो उसका अस्तित्व इस बार खत्म हो जाएगा, मतलब उसका जमीन जो है वो अब खत्म। ये तो स्पष्ट है ना कि नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए जो है अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये बात तो बहुत लोग मानते हैं, दबी जुबान से बहुत लोग कहते भी हैं। अब एक ही माल कितनी बार बिकेगा, कितनी बार बिकेगा? मतलब इधर उधर जो करते हैं कितना, अब वही कहे ना कि उनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो गई और उनका जो राजनीति में एक राजनीतिक विश्वास था वह भी समाप्त हो गया। और हाल के दिनों में जब से वो महागठबंधन में गए हैं और जिस प्रकार से उल जुलूल बात वो करना शुरू कर दिए हैं, जो उनका जिसके वजह से जिन बातों से उनका व्यक्तित्व तो बड़ा लोगों को दिखता था, वो अपनी ही बातों से अपने व्यक्तित्व को छोटा कर रहे हैं। अब ये कितना छोटा होता चला जाएगा महागठबंधन के साथ रहने से, ये तो वक्त बताएगा, हम लोगों को इंतजार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुढ़नी का जीत जदयू को दिला सकती है कि समाज के सामने उनका कितना कैसा नज़र रखता है, यानी कि समाज किस निगाह से अब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रही है। हालांकि पहले तो काफ़ी सम्मान था, लेकिन अब जैसा कि कह रहे हैं मनीष जी कि महागठबंधन के तरफ जाने के बाद उनकी छवि समाज के भीतर जो है वो काफ़ी, देखिए मतलब कितना हास्यास्पद है कि मोकामा और महाराजगंज दोनों सीट आरजेडी लड़ रही थी, दोनों सीट आरजेडी लड़ रही थी। लेकिन आप एक फुटेज बता दीजिए पत्रकार होने के नाते, जब लालू जी पूछे हो कि हाँ अनंत सिंह का क्या हाल है बताइए, या मोहन गुप्ता का क्या हाल है महाराजगंज में बताइए, एक खबर ऐसा अगर चला हो तो आप हमको दिखा दीजिए। लेकिन कुढ़नी में जदयू लड़ रही है, राजद नहीं लड़ रहा है। और तेजस्वी जी सभा से कहते हैं कि लालू जी तो आंख खोलेंगे और पूछेंगे कि कुढ़नी का रिजल्ट क्या हुआ। मतलब यह स्पष्ट बताता है कि ये लोग हार तो उसी दिन मान चुके थे जिस दिन ये बात बोले थे, और इमोशनल कार्ड खेलकर किसी प्रकार से जो अपने वोटर हैं, खास करके यादव, इन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यादव वोटर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, टूट चुका है। और इसीलिए ये इमोशनल कार्ड लालू जी के नाम पर खेलना चाह रहे थे कि वो उनकी जब आंख खुले ऑपरेशन के बाद तो वो पूछें तो पता चले कि कुढ़नी राजद जीत गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आंख तो खुल चुकी है ऑपरेशन के बाद। ईश्वर है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे कि लालू जी स्वस्थ हों। आज उनका ऑपरेशन भी हो गया, सफल ऑपरेशन हुआ। ईश्वर से मेरी कामना भारतीय जनता पार्टी की यही है कि वह स्वस्थ होकर फिर से वापस बिहार लौटे। चलिए अब लालू जी की आंख भी खुल चुकी है। अब 2 दिन के बाद वो रिजल्ट सुनते हैं कि आखिर कुढ़नी में जीत किसकी हुई है, रिजल्ट क्या बताता है। चलिए तो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है कुढ़नी का यह उपचुनाव। हम लोग भी इंतजार करते हैं कि आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।